हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में 2000 पुलिस जवानों की रहेगी तैनाती। चारों ओर दुर्गा पूजा की धूम है। हर तरफ लोग मां की भक्ति में लीन दिख रहे। जगह जगह पर पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल में लाखों की भीड़ हो रही है। ऐसे में रांची में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। इनमें डीएसपी, इंस्पेक्टर व दरोगा भी शामिल रहेंगे। सुरक्षा में रैपिड एक्शन पुलिस, क्यूआरटी, इको, आईआरबी, जेप, जिला पुलिस व डंडा पार्टी को तैनात किया जाएगा। साथ ही विभिन्न इलाकों में ड्रोन व सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाके में हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई है। पूजा पंडालों के अलावा धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, ब्रज वाहन, आंसू गैस, रंगीन पानी आदि को रिजर्व में रखा गया है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट डालने पर पोस्ट डालने वालों के साथ साथ ग्रुप एडमिन पर भी कार्रवाई होगी। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर 9 अक्टूबर सप्तमी से 13 अक्टूबर मूर्ति विसर्जन तक शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 9 से 13 अक्टूबर तक शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक शहर में निजी और यात्री वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही सुबह 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए एक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी प्रकाश कुमार ने याचिका में परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी द्वारा जांच करने की मांग की है। प्रकाश कुमार ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है और उनके पास इसके पुख्ता प्रमाण भी है। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में लगभग 3 लाख अभ्यर्थी ने भाग लिया था। राज्य सरकार ने निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए 2 दिनों तक इंटरनेट सुविधा बंद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल और छात्र संगठन धांधली का आरोप लगा रहे। इसके साथ ही छात्रों ने जेएसएससी के कार्यालय का घेराव भी किया था। इसमें कई छात्रों के खिलाफ नामकुम थाने में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। 14 अक्टूबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। 14 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक प्रोजेक्ट भवन में दिन के 12 बजे से होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की तरफ से कहा गया कि मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार दिनांक 14 अक्टूबर को मध्याह्न 12 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बता दें कि इससे पहले 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। यह बैठक काफ़ी देर तक चली थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दुर्गा पूजा में सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध। दुर्गा पूजा में सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत रांची पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत रांची वासियों के लिए पूजा में विधि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। पहला, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आपसी भाईचारे को बनाए रखें, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से बचे और सौहार्दपूर्ण वातावरण का समर्थन करें। दूसरा, सोशल मीडिया पर भ्रामक, तथ्यहीन या आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो और संदेश को साझा करने से पूरी तरह बचे। ग्रुप एडमिन भी सुनिश्चित करें कि उनके ग्रुप में किसी प्रकार की गलत जानकारी या आपत्तिजनक सामग्री साझा ना हो। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे और ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। तीसरा, किसी भी प्रकार की गलत सूचना या अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जिम्मेदारियों से सोशल मीडिया का उपयोग करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। चौथा, शहर में किसी भी प्रकार के डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा, बल्कि सार्वजनिक शांति भी बनी रहेगी। सभी नागरिक इस नियम का सख्ती से पालन करेंगे। पांचवा, पंडाल भ्रमण के दौरान अपने बच्चों के पॉकेट में अभिभावक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य डाल दे। छठा, अपनी गाड़ी को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें। शराब और नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी को बेल नहीं। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिड डे मील घोटाले के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी को रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने
जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है। संजय तिवारी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जेल में लंबी अवधि का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया है, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। ईडी ने उसे नवंबर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। संजय तिवारी पर एसबीआई की हटिया शाखा से मिड डे मील का 101 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है। यह निकासी 5 अगस्त 2017 को हुई थी। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकर आ रहा जेएमएम सम्मान योजना, महिलाओं को मिलेंगे 30,000 रुपये सालाना। बुधवार को झामुमो की 3 सदस्यीय टीम जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंची थी। इस दौरान झामुमो की तरफ से जेएमएम सम्मान योजना चलाने की स्वीकृति चुनाव आयोग से मांगी गई है। इसके तहत महिलाओं को हर साल 30,000 रुपये दिए जाएंगे। यह नई योजना है जिसे झामुमो लॉन्च करना चाहती है। बता दें कि झारखंड में योजनाओं को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाई जा रही, वहीं विपक्षी यानी भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर महिला को 2,100 रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ अब जेएमएम सम्मान योजना की बात सामने आ गई है, जिसके तहत महिलाओं को हर साल 30,000 रुपये दिए जाएंगे। हर महीने की 1 तारीख को 2,500 रुपये दिए जाने की बात जेएमएम की तरफ से कही गई है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर झारखंड में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। झारखंड में दुर्गा पूजा महापर्व को देखते हुए राज्य के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 8 से 15 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर आईजी अभियान ने यह आदेश जारी किया है। राज्य के बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा में शामिल होते हैं। शांति व्यवस्था को बनाए रखने और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। विशेष परिस्थितियों में एसपी, डीआईजी और आईजी की अनुमति से छुट्टी दी जाएगी। दिल्ली से गोड्डा का सफर हुआ आसान। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने दिल्ली से झारखंड के गोड्डा तक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, यह ट्रेन दिल्ली से झारखंड के गोड्डा तक जाएगी। त्योहारों के समय में एक और ट्रेन की शुरुआत करना बहुत बड़ी बात है। हमें इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का मौका मिला है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, यह गोड्डा जाने वाली 14वीं ट्रेन है। यह सबसे उपयोगी ट्रेन है। प्रधानमंत्री जी आज़ादी के इतने साल बाद जो पिछड़े क्षेत्र के विकास के मिशन उदय हैं, उसे रेल मंत्री ने पूरा किया है। जेएमएम कांग्रेस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकालने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खड़गे से की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली पहुंचते वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास उनसे मिलने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस में सीट का क्या फॉर्मूला होगा, इसी मामले पर बात करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बातचीत चल रही है। बातचीत के बाद ही साफ हो पाएगा आखिर झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लातेहार में वज्रपात की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लातेहार जिले के महुआ टांड़ प्रखंड के ओरसा पंचायत में बुधवार की शाम 5 बजे बारिश के साथ अचानक हुई वज्रपात की घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। मृतकों में संजय नगेसिया, लालू नगेसिया, रवि शंकर नगेसिया, जितेंद्र लोहरा शामिल है। वहीं राजेश नगेसिया, पंचम लोहरा गंभीर रूप से घायल है। थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने सभी मजदूरों की मौत की पुष्टि की है। ग्रामीणों के अनुसार सभी मजदूर काम कर अपने घर ओरसा लौट रहे थे। इसी बीच अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी मजदूर पास में ही एक पुलिया के नीचे छिप गए। इसी दौरान अचानक वज्रपात हो गया, जिससे सभी लोग घायल हो गए। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 घायल मजदूरों का इलाज चल रहा। इधर स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि वज्रपात के बाद सभी घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस का गाँव तक पहुँच पाना संभव नहीं था। इसलिए सभी घायलों को गाँव से ही बोलेरो में बैठाकर नदी किनारे लाया गया। उसके बाद एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश बनाए गए झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड सरकार के
प्रधान सचिव वंदना दादेल के हवाले से खबर आ रही कि राज्यपाल के आदेश के उपरांत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश झारखंड राज्य समन्वय समिति का सदस्य मनोनीत किए गए हैं और इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। बता दें कि राज्य के संतुलित विकास की संभावना तलाशने, इसके लिए आवश्यक उपाय करने तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के विकास योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, 5 सदस्य, 2 विशेष आमंत्रित सदस्य एवं 1 आमंत्रित सदस्य हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य मनोनीत किए जाने पर कांग्रेस विधायक दल नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव, डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुच्चू, धीरज कुमार साहू, अभिलाष साहू, सतीश साहू आदि ने बधाई दी। 107 करोड़ की फर्जी निकासी मामला, एसआईटी छापेमारी में 87 लाख नकद बरामद, बैंक में जमा 37 करोड़ रुपए फ्रीज। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग और ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खातों में फर्जीवाड़े कर 107 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने पूर्व कर्मचारी समेत कुछ बैंक कर्मियों को हिरासत में ले लिया है। एसआईटी की छापेमारी में अब तक 87 लाख रुपए नकद और 15 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी ऑपरेशन अमोल बी होमकार ने बताया कि सैकड़ों बैंक खाते खोलकर दोनों विभागों से सैकड़ों रुपए अवैध तरीके से निकाले गए हैं। चेकडैम में डूबे 2 युवक, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। गोड्डा जिले से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल भेना नदी के चेकडैम में नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि एक साथ 3 दोस्त नहाने गए थे। तीनों साथी पानी की तेज धार में डूबने लगे। तीनों में से एक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली और तैरकर बाहर आ गया, जबकि 2 युवक पानी में डूब गए। डूबने वालों में हिदायत आलम व जिसान आलम शामिल है। गोताखोर लगातार एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। गोताखोर द्वारा हिदायत का शव निकाल लिया गया है। फिलहाल जिसान आलम की तलाशी जारी है। दिल्ली में फंसी झारखंड की 8 नाबालिग आदिवासी लड़कियां, घर वापसी के लिए परिजनों ने लगाई गुहार। पाकुड़ के आमड़ापाड़ा इलाके से 8 नाबालिग आदिवासी लड़कियों को दिल्ली में बेचने का मामला प्रकाश में आया है। लड़कियों के परिजन ने थाने में आवेदन देकर बच्चियों की सकुशल बरामदी की गुहार लगाई है। 28 सितंबर को हिरनपुर के दलाल कनन अंसारी ने सभी को काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया था। इसके बाद सभी को साहूकारों को बेच दिया। मामला तब सामने आया जब एक नाबालिग आदिवासी लड़की दिल्ली से भागकर अपने घर पहुंच गई। लड़की ने बताया कि हिरनपुर के दलाल ने उन्हें और अन्य लड़कियों को काम के बहाने दिल्ली ले गया। हिरनपुर के दलाल ने उन्हें और अन्य लड़कियों को काम के बहाने दिल्ली ले जाकर साहूकारों के हाथ बेच दिया। लड़कियों को अलग अलग स्थानों पर रखकर काम करवाया जा रहा था और काम नहीं करने पर उन्हें मारा जाता है और गर्म छलनी से शरीर पर दागा जाता है। आगे लड़की ने बताया कि वह किसी तरह से भागने में सफल हुई और 3 दिनों तक भटकते हुए दिल्ली में एक व्यक्ति से मिली, जिसने उसे अपने घर तक पहुंचाया। इसके बदले में परिजन से 10,000 रुपये भी लिए गए। वहीं बाकी लड़कियों के परिजन ने थाने में लिखित आवेदन देकर उनकी सलामत घर वापसी के लिए गुहार लगाई है। महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार ने बताया कि परिजन की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लड़कियों की सकुशल वापसी के लिए पहल कर रही है और दलाल की तलाश में जुट गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में नया होगा डुमरी का रण, कायम रहेगी बादशाहत या फिर बदलेगा इतिहास। इस बार के चुनाव में डुमरी विधानसभा सीट भी सुर्खियों में है। यहां से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जयराम की घोषणा के बाद से यह सीट चर्चे में आ गई है। चर्चा मंत्री बेबी देवी से लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो तक हो रही है। चर्चा जीत हार से लेकर वोटरों के मूड की हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों पर चर्चा का माहौल बना हुआ है। अटकले का बाजार भी गर्म है। चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बार डुमरी में किसका डंका बजेगा। क्या 5 बार से सीट पर कब्जा जमाए झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार जीत का सिक्कर लगाएगी? क्या अपने दिवंगत पति की तरह जीत की राह पर बेबी देवी सरपट दौड़ेंगी? क्या इस बार आंसू यहां जीत का स्वाद चखेगी या फिर लोकसभा चुनाव 2024 की तरह विधानसभा चुनाव में जयराम पर वोटों की बारिश होगी? 25 नहीं अब 50 स्टूडेंट को मिलेगा जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति का लाभ। हेमंत सरकार ने दी स्वीकृति। राज्य सरकार ने मारम गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का कोटा बढ़ा दिया है।
8 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। मंत्री दीपक बिरुवा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब 50 होनहार युवा विदेश में 100% स्कॉलरशिप से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मारम गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना 2020 में कोटिवार छात्र छात्राओं की अनुमानित संख्या में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। दीपक बिरुवा ने आगे बताया कि जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना को लेकर युवाओं में उत्सुकता है। बड़ी संख्या में युवा उच्च शिक्षा के लिए आवेदन जमा कर रहे। उन्होंने पिछले ही महीने मुख्यमंत्री से युवाओं की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री से कहा गया था कि अगर हम 25 बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज सकते हैं तो 100 बच्चों को क्यों नहीं भेज सकते। इसमें नीति निर्धारण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही थी। इसके दायरे को कहां तक ले जा सकते हैं। विचार के बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब 25 के स्थान पर 50 छात्र का योजना का लाभ लेकर पढ़ने के लिए विदेश जा सकेंगे। दुर्गा पूजा में भक्तों की सुविधा के लिए नगर निगम ने शुरू की बस सेवा। इन 6 रूट पर चलेंगी सिटी बसें। रांची नगर निगम ने दुर्गा पूजा के अवसर पर भक्तों की सुविधा के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। यह सेवा मंगलवार से शुरू हो गई है और 13 अक्टूबर तक 6 रूट पर उपलब्ध रहेगी। बसें रात 12 बजे तक चलेंगी, लेकिन भक्तों की संख्या बढ़ने पर बस सेवा रात 12 बजे के बाद भी जारी रहेगी। यह बस सेवा निर्धारित रूट पर चलेगी। हर रूट में 2 बसों को चलाया जाएगा। इन बसों में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही नगर निगम प्रशासक संदीप सिंह ने पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और अधीनस्थ कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पूजा समितियों को भीड़ का आकलन करते हुए महिला व दर्शनार्थियों के लिए अलग निकास द्वार रखने, वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था करने और कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही किसी भी समस्या के लिए नगर निगम ने दूरभाष संख्या और व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जिससे भक्त कनेक्ट सेंटर में संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तालाब में गिरी अनियंत्रित ऑटो, मौके पर चालक की मौत। लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसमें ऑटो चालक वीरेंद्र मांझी की मौत हो गई। ऑटो अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरा, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र मांझी गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र का चामा चमेली गांव का निवासी था। वह अपने फूफा के घर से वापस अपने घर जा रहा था। तभी कंडरा के डोबा डांडी के समीप ऑटो अनियंत्रित हो गया और तालाब में जा घुसा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह वीरेंद्र के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बुजुर्ग को समय पर नहीं मिल सका एम्बुलेंस, रास्ते में निकल गई जान। रांची के मोहराबादी इलाके से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। एक मरीज को सही समय पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मरीज की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। दरअसल मरीज को अचानक दिल का दौरा पड़ा। लोगों ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल कर बुलाने की कोशिश की। समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि करमटोली चौक के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे देखते हुए सरकार द्वारा संचालित मुफ्त एम्बुलेंस सेवा 108 पर कॉल किया गया। लेकिन इस दौरान मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे दिल का दौरा पड़ने लगा। एम्बुलेंस पहुंचने में देरी हुई तो लोग पीड़ित को ऑटो से नज़दीक अस्पताल ले जाने लगे। मरीज की हालत गंभीर होने की वजह से रास्ते में ही मौत हो गई। स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई महिला के साथ अश्लील हरकत, आरोपी मौके से फरार। झारखंड के बोकारो जिले से एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिले के कसमार इलाके में बैंक ऑफ इंडिया स्थित स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई महिला के साथ छेड़खानी की गई। पीड़िता के अनुसार छेड़खानी करने वाला स्टूडियो संचालक हसन रजा अंसारी है। पीड़िता ने जब विरोध कर शोर मचाना चाहा तो आरोपी ने मुंह दबाकर उसे शांत कराने का प्रयास किया। बाद में देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ को देखते हुए आरोपी मौके से फरार हो गया। लोगों ने इसकी सूचना कसमार थाना को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पीड़िता ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। पीड़िता ने लिखित शिकायत में बताया कि वह कसमार स्थित डिजिटल स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई थी। स्टूडियो में उसकी सास भी मौजूद थी। संचालक ने पीड़िता को फोटो शूट के लिए कमरे के अंदर बुलाया। इस दौरान कमरे में फोटो शूट के बहाने अश्लील हरकतें करने लगा। उसके कंधे और फिर पूरे शरीर पर हाथ फेरने लगा।
पीड़िता को असहज महसूस हुआ तो वह शोर मचाने लगी। आरोपी हसन ने शांत करने के लिए मुंह दबाने की कोशिश की। किसी तरह से पीड़िता कमरे से बाहर निकली और अपनी सास को पूरी बात बताई। पुलिस की सूचना पाकर स्टूडियो संचालक आरोपी हसन राजा मौके से फरार हो गया। कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो ने बताया कि आरोपी मौके से फरार हो गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी हसन की तलाश की जा रही। झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने बना लिया मास्टर प्लान। पंच प्रण के जरिए चुनावी नैया पार लगाने में जुटी झारखंड बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम ने उत्साहवर्धन करने का काम किया है। यही वजह है कि पार्टी अपने लक्ष्य को पाने के लिए चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने में जुट गई है। इसके तहत पार्टी गोगो दीदी योजना को रामबाण मान रही है। इसकी घोषणा के साथ ही सियासत जारी है। बीजेपी इससे उत्साहित है और सबसे अधिक प्रमुखता से जनता के बीच ले जाने में इन दिनों जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी के सभी बड़े और छोटे कार्यकर्ता को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है। जनता के बीच गोगो दीदी फॉर्म लेकर पहुंच रहे भाजपा नेताओं के द्वारा इस दौरान उन्हें आश्वासन दिया जा रहा कि यदि सत्ता में बीजेपी आती है तो मां बहनों को प्रति माह 2100 रुपये सम्मान के रूप में दिया जाएगा। पार्टी के इस अभियान में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को उम्मीद है कि पंच प्रण के तहत बांग्लादेशी घुसपैठ से ज़्यादा गोगो दीदी योजना प्रभावी होगी। इसके अलावा प्रदेश भाजपा इस बार के चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे को आगे लाकर जनता का विश्वास जीतने की तैयारी में है। पार्टी के द्वारा इसके लिए वृहद कार्य योजना बनाई जा रही। एनडीए के अंदर घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग सुलझ जाने के साथ ही पार्टी ने उन्हें टिकट देने का निर्णय लिया है। जो जिताऊ उम्मीदवार है यानी चुनाव जीतने में वह सक्षम है। इसके लिए विगत लोकसभा चुनाव परिणाम को भी एक आधार बनाया गया है। झारखंड ऊर्जा निगम ने एफडी के लिए सेंट्रल बैंक को दिए थे 40.5 करोड़। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिनो स्थित शाखा में संचालित झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से फर्जीवाड़े के जरिए 40,50,05,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। यह रकम फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश के लिए उक्त बैंक की शाखा को हस्तांतरित की गई थी। इस मामले में निगम के महाप्रबंधक अमर नायक ने धुरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हिनो शाखा के प्रबंधक, निगम के जीएम फाइनेंस जयंत प्रसाद, डीजीएम फाइनेंस रंजीत कुमार सिंह और वरीय प्रबंधक श्रीकांत को नामजद किया गया है। दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि 6 अक्टूबर 2024 को टूरिज्म डिपार्टमेंट से हुई धोखाधड़ी की शिकायत की सूचना ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को प्राप्त हुई थी। इस आधार पर सेंट्रल बैंक में किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट की जांच की गई। पता चला कि निगम की ओर से 8-9 अगस्त 2024 को फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश के लिए 40,50,05,000 रुपये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिनो शाखा में आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करने का निर्देश निगम के बैंक ऑफ इंडिया जेएससीबी एक्सटेंशन काउंटर धुरवा को दिया गया था। उक्त राशि के हस्तांतरण के लिए निगम की ओर से बाकायदा पत्र जारी किया गया था। मेला के दौरान छेड़खानी और छिनताई करने वालों से निपटेगी शांति कमांडो की टीम। दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में छेड़खानी करने वाले और छिनताई करने वाले अपराधियों पर पुलिस विशेष नज़र रख रही है। इसे लेकर रांची पुलिस के साथ शक्ति कमांडो की तैनाती की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह शांति कमांडो की तैनाती की गई है। सभी पूजा पंडालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में शक्ति कमांडो गश्त करेगी और मंचलों पर नजर रखेगी। दुर्गा पूजा को लेकर रांची के सभी स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ कोचिंग संस्थान में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। ऐसे में शक्ति कमांडो अब स्कूलों और कॉलेजों की ड्यूटी से भी फ्री हो गई है। इसलिए अब शक्ति कमांडो को दुर्गा पूजा के दौरान छेड़खानी और छिनताई जैसी वारदातों को रोकने के लिए ड्यूटी पर तैनात किया गया है। डीआईजी अनूप बिरथरे ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि न सिर्फ शक्ति कमांडो बल्कि महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ महिला थाना प्रभारी को भी दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट मोड में रखा गया है। उन्होंने बताया कि हाल ही के दिनों में डायल 112 के माध्यम से कई शिकायतें आ रही है। सरयू रॉय ने कहा, एनडीए तय करे तो जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता के खिलाफ लड़ूंगा चुनाव। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर पलटवार किया है। दरअसल सोमवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनके खिलाफ आरोप पत्र लगाए थे। सोमवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे। सरयू रॉय ने ऐलान करते हुए कहा कि एनडीए तय करे तो वे बन्ना गुप्ता की जमशेदपुर पश्चिम से उनके विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। डोरांडा स्थित अपने सरकारी आवास पर मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में दोनों सीटें हैं, इच्छा है तो जमशेदपुर पश्चिम से भी वे चुनाव लड़ सकते हैं।
अब एनडीए तय करे। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी सरयू रॉय भाजपा से बागी होकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़े और झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया। कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मानगो पेयजल आपूर्ति योजना को उन्होंने पूरा कराया। 5 साल में बन्ना गुप्ता ने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उनके ही प्रयास से बालीगुमा में पावर ग्रिड का निर्माण हुआ, जिससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता चौतरफा भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके विरुद्ध एक एफआईआर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे वे फर्जी बता रहे। इस मामले में रांची एसपी ने कहा कि इसका स्रोत जानने के लिए जांच की जा रही। दुर्गा पूजा को लेकर एक्शन में रांची पुलिस उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बुधवार को इसे लेकर रांची पुलिस लाइन मैदान में उपद्रवी तत्वों से निपटने का मॉक ड्रिल किया गया। इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया कि पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रांची पुलिस लाइन में एहतियातन हिंसा से निपटने के लिए पुलिस जवानों और पदाधिकारी ने मॉक ड्रिल की। इसमें बड़ी संख्या में रांची पुलिस के जवानों ने भाग लिया और उपद्रवियों से निपटने का अभ्यास किया। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर पुलिस जवानों ने मॉक ड्रिल की। दरअसल दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जिले के सभी थाना और ओपी प्रभारियों को दुर्गा पूजा के अवसर पर क्षेत्र में विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया है। रांची पुलिस ने मॉक ड्रिल कर जनता को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है और यह संदेश देने की कोशिश की कि पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रांची पुलिस के मॉक ड्रिल में पुलिस की तत्परता दिखी। यह उपद्रवी की भूमिका में भी पुलिस थी और उन पर कार्रवाई करने वाली भी पुलिस ही थी। उपद्रवियों के पत्थरबाजी से लेकर उन पर आंसू गैस के गोले, हवाई फायरिंग, पानी की बौछार, लाठीचार्ज से लेकर गिरफ्तारी तक का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों को यह भी बताया गया कि अगर स्थिति बिगड़ती है और उसमें लोग घायल होते हैं तो उन्हें कैसे घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा जाए और एम्बुलेंस को कैसे भीड़ से निकाला जाए। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का आरोप, सड़क निर्माण विभाग में हुआ 106 करोड़ रुपए का घोटाला। ईडी, सीबीआई और मुख्य सचिव को लिखा पत्र। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पथ निर्माण विभाग में 106.69 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने टेंडर में बरती गई अनियमितता की कॉपी की भी उपलब्ध कराई है। इस मामले को उन्होंने मुख्य सचिव, ईडी, सीबीआई सहित सभी जांच एजेंसियों को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव सहित जांच एजेंसियों को लिखे पत्र में कहा गया कि वर्तमान में राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के द्वारा आमंत्रित व आवंटित निविदाओं में अनियमितता बढ़ती जा रही। इससे सरकार को वित्तीय क्षति हो रही है। विभाग के पदाधिकारी द्वारा कई निविदाओं में बीओक्यू राशि से ज़्यादा राशि पर कुछ विशेष प्रतिभागी निविदाओं को लाभ पहुंचाने के लिए निविदा कार्यों का निस्तारण व आवंटन किया जा रहा। जिन निविदाओं के पक्ष में निविदा कार्यों का आवंटन किया गया उसमें से अधिकतर निविदाकार की न्यूनतम निविदा राशि उस निविदा कार्य के बीओक्यू राशि से अधिक है। कई निविदाकार जो पथ निर्माण विभाग के तहत समुचित श्रेणी में निबंधित है तथा निविदा आमंत्रण व एसबीडी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों व अर्हताओं को पूर्ण करते हैं और बिडिंग की प्रक्रिया में शामिल भी हुई है, जिनका न्यूनतम निविदित राशि आमंत्रित निविदा के बीओक्यू राशि से भी कम है, उनके पक्ष में निविदा का निस्तारण नहीं किया रहा। इन निविदाकारों की निविदाओं को जानबूझकर नॉन रिस्पॉन्स घोषित कर एवं बिना उनका पक्ष शून्य निरस्त कर दिया जा रहा, जो कि नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांत एवं निविदा के भावनाओं के खिलाफ है। विभागीय पदाधिकारी के द्वारा कुछ चुने गए कुछ विशेष निविदाकार जिन्होंने कार्टेल का गठन किया है उन्हें ही कार्य आवंटित किया जा रहा। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी को बड़ी राहत, कोर्ट ने पिस्टल लहराने के आरोप से किया बरी। 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान पिस्टल लहराने के आरोप में पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी को बरी कर दिया गया है। जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष दंडाधिकारी अमित प्रकाश सिन्हा की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री को बरी कर दिया है। साक्ष्य के अभाव में पूर्व मंत्री को बरी किया गया है। 30 नवंबर 2019 को विधानसभा चुनाव के दौरान डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के कोसियारा मतदान केंद्र पर विवाद हुआ था। इस विवाद में पूर्व मंत्री पर पिस्टल लहराने का आरोप लगा था। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान एक बूथ पर पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी की गाड़ी में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इस मामले में
पथ निर्माण विभाग प्रमंडल में कार्यरत जूनियर इंजीनियर सह सेक्टर मजिस्ट्रेट राजीव रंजन ने चैनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि इन त्रिपाठी पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आईपीसी की धारा 188 और 134 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। यह घटना पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के कोसियारा स्थित मतदान केंद्र पर हुई थी। पूरे मामले में कोर्ट में 10 लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन अभियोजक पक्ष अपराध साबित करने में असफल रहा। इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर पूर्व मंत्री को बरी कर दिया। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा, हरली में करोड़ों की लागत से बनेगा डिग्री कॉलेज। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में बड़कागांव विधानसभा के विकास के अध्याय में एक ऐतिहासिक आयाम जुड़ गया है। बड़कागांव में बनने वाले डिग्री कॉलेज विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में पहले सरकारी महाविद्यालय होगा। उक्त कार्य झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा। इस मौके पर अंबा प्रसाद ने कहा कि बड़कागांव के सभी लोगों को तहे दिल से बधाई। आज मुझे आप सबको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही कि बड़कागांव में डिग्री कॉलेज निर्माण कार्य को झारखंड कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। विधायक बड़कागांव के हरली में डिग्री कॉलेज निर्माण कार्य की स्वीकृति कैबिनेट से प्राप्त हो गई है। प्रखंड क्षेत्र के हरली पंचायत अंतर्गत हाई स्कूल के बगल में लगभग 33 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा। विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा लगातार किए गए मेहनत के बाद यह कार्य सफल हो पाया है। हरली में बनने वाले डिग्री कॉलेज में एकेडमिक एडमिशन, ब्लॉक स्टाफ क्वार्टर, लाइट की उत्तम व्यवस्था, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट समेत सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।